रुपयों की बारिश कराएगी डॉलर चने की खेती। रबी मौसम की मालामाल कर देने वाली फसल काबुली चना। महाराष्ट्र का देलुप गांव बना रहा है काबुल चने के गांव के रूप में अपनी पहचान। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अर्धपुर तहसील में किसान मुनाफेमंद फसल काबुली चने की खेती कर मालामाल हो रहे हैं। तहसील के देलुप गांव में किसान 2 दशक से काबुली चने की खेती करके मुनाफा लेते आ रहे हैं। देलुप गांव में काबुली चने का रकबा दिन ब दिन बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब ये गांव काबुली चना गांव के नाम से पहचाना जाने लगा है। काबुली चने की फसल से अच्छे मुनाफे की वजह है बाजार में अच्छा दाम। साधारण चने के मुकाबले काबुली चने की उपज भले कम मिलती हो, लेकिन इसका बाजार भाव 10,000 से 12,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का मिल जाता है। यही वजह है कि किसान काबुली चने या कहिए डॉलर चने की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में बात काबुली चने की खेती की करते हैं। काबुली चना रबी मौसम की दलहन फसल है। अगर आप इसकी खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ अहम बिंदुओं की जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे जलवायु, भूमि, किस्में, रोग कीट प्रबंधन आदि। इनमें सबसे पहले बात करें जलवायु की तो काबुली चना शीतोष्ण जलवायु की दलहन फसल है, जिसके बीजों को अंकुरण के समय 20 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान चाहिए होता है। पौधों को अच्छे विकास के लिए सर्द मौसम की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही ज्यादा ठंड यानी पाले वाली स्थिति से फसल को नुकसान होने का खतरा भी रहता है। हाँ, 10 डिग्री तक के तापमान में पौधे अच्छे फल फूल पाते हैं। वहीं दाने बनने की अवस्था में फसल को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए असिंचित अवस्था में बुआई के लिए अक्टूबर का दूसरा तीसरा सप्ताह और सिंचित अवस्था में नवंबर का महीना ठीक माना जाता है। भारत में हर तरह की भूमि में जिसका पीएच मान 7 हो, काबुली चने की खेती संभव है। हाँ, बहुत अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट से लेकर दोमट और मटियार मिट्टी तक, जहाँ खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, उत्तम मानी जाती हैं। इसके अलावा हल्की ढलान वाली भूमि और ढेलेदार मिट्टी में भी काबुली चने की सफल खेती की जा सकती है। ऐसी भूमि जहां जल भराव की समस्या हो, काबुली चने की खेती नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में फसल में कई तरह के रोगों के लगने का खतरा रहता है। बात खेत की तैयारी की करें तो खरीफ की फसल काटने के बाद काबुली चने की खेती के लिए खेत तैयार करने के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करें, फिर 2-3 जुताई देसी हल से करें और फिर पाटा लगाकर खेत को समतल करें। खाद उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जरूरत के अनुरूप दें और उसके लिए मिट्टी की जांच जरूर कराएं। फिर जैसी मिट्टी की भूख हो उसी अनुरूप खाद उर्वरक खेत में डालें और फसल को दें। बात करें किस्मों की तो काबुली चने की कई किस्में हैं, जिनमें रोग प्रतिरोधी और बम्पर पैदावार देने वाली प्रजातियां हैं, जैसे मैक्सिकन गोल्ड, पूसा शुभ्रा, BDG 128, JG के 2, JG के 3, JSC 19, गौरी, GNG 1499 के, IPC के 2004 29, फूले जी 0517, PKB काबुली 4, पंत काबुली चना 1, राज विजय काबुली चना 101, MNK 1, HK 05 169, CSJ के 6, JLK 2615-5, फूले जी 0027, GNG 1969, GLK 2812-7, बल्लभ काबुली चना 1, JG के 5 और पंत काबुली चना 2 आदि। इनमें कुछ चुनिंदा किस्मों की बात करें तो श्वेता, जिसका दूसरा नाम ICC 2 है, ये किस्म जल्दी पकती है, जो 85 से 90 दिन में तैयार होती है और प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल तक पैदावार देती है। मैक्सिकन गोल्डन की बात करें तो इसमें अन्य किस्मों के मुकाबले रोग कम लगते हैं। ये 90 से 100 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। इसके दाने बड़े आकार के होते हैं और प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार 25 से 35 क्विंटल तक रहती है। एक किस्म है हरियाणवी काबुली नंबर 1, जिसे बेहतर पैदावार के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है।
ये किस्म 110 से 130 दिन में तैयार होती है और 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन देती है। और भी कई किस्में हैं जिन्हें लगाकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, लेकिन किस्म का चुनाव किसान को अपने क्षेत्र की जलवायु और भूमि के अनुरूप ही करना चाहिए और बेहतर होगा कि आप अपने जिले के केवी के एक्सपर्ट से इसके लिए सलाह लेकर ही किस्म का चयन करें। अब बात आती है बीज की मात्रा और फिर बीजोपचार की। तो बीज की मात्रा निर्भर करती है दानों के आकार पर। किस्म के अनुरूप यदि दाने छोटे हैं तो प्रति हेक्टेयर 75 से 80 किलोग्राम तक बीज लगेगा। बड़े दानों वाली किस्म यदि चुनते हैं तो 85 से 90 किलोग्राम तक बीज पर्याप्त रहता है। इसके बाद बीज को कृषि विशेषज्ञ की सलाह से बताई गई दवा और विधि का इस्तेमाल कर उपचारित करें और बिजाई के लिए तैयार करें। बिजाई यदि आप सीड ड्रिल से करें तो बेहतर है, ताकि बीज से बीज और लाइन से लाइन के बीच उचित दूरी बनी रहे, जो कि पंक्ति से पंक्ति के बीच 35 से 45 सेंटीमीटर तक और बीज से बीज के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। अब बात सिंचाई की जाए तो अच्छे उत्पादन के लिए उचित सिंचाई प्रबंधन जरूरी है। वैसे तो काबुली चने की खेती असिंचित क्षेत्र में की जाती है, लेकिन यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो फलियां बनते समय एक सिंचाई जरूर करें। सिंचित क्षेत्रों में पहली सिंचाई बिजाई के 45 से 60 दिनों के बाद और दूसरी सिंचाई फलियों में दाना बनते समय करें। लेकिन यदि दूसरी सिंचाई से पहले बरसात हो जाए तो दूसरी सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर फसल में वानस्पतिक बढ़वार नहीं हो रही हो तो समय पर सिंचाई करते रहें। यदि किसान काबुली चने की खेती में फव्वारा विधि को अपनाएंगे तो 25 से 30% तक ज्यादा उपज प्राप्त की जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 30-35 दिन बाद पहली और 60 से 65 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। यदि खरपतवार की समस्या फसल में ज्यादा दिखे तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी रसायन का इस्तेमाल करें। काबुली चने की फसल को उकटा, मूल विगलन, धूसर फफूंद, फली भेदक, कटुआ आदि रोग कीटों का भी खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में भी बिना एक्सपर्ट्स की सलाह के फसल पर किसी दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए और ध्यान रहे, विशेषज्ञों द्वारा बताई गई किसी भी दवा को निर्धारित मात्रा से अधिक फसल में कभी भी न डालें। ज्यादा पैदावार के लिए पौधों में फूल आने से पहले शाखाओं के ऊपरी भाग को तोड़ दें, ताकि नई शाखाएं फूट सकें और ज्यादा फलियां आएं। इससे पैदावार में इजाफा होगा। लेकिन यदि आपकी फसल असिंचित क्षेत्र में है तो ये प्रक्रिया आप न करें, इससे फसल पर विपरीत असर पड़ सकता है। बात करें फसल की कटाई की तो काबुली चना की फसल की कटाई अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु, तापमान, आर्द्रता और दानों में नमी के मुताबिक अलग अलग समय पर होती है। हाँ, जब पौधों की पत्तियां झड़ जाएं या पीली हल्की भूरी हो जाएं तो समझ लीजिए कि फसल कटाई के लिए तैयार है। इसके बाद काटी गई फसल को एक जगह इकट्ठा करके खलिहान में ही 4 से 5 दिन तक सुखाकर फिर मढ़ाई करें और ध्यान रहे भंडारण के लिए चने के दानों में लगभग 10% नमी होनी चाहिए। फिर भंडारण करें और उचित मूल्य मिलने पर बाजार में बेचें। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।